हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम लोग आज मॉडुलस फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे और उन प्रॉपर्टीज़ को आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो छूट भी गई हैं उनको कवर कर लेंगे हम लोग धीरे धीरे के लेक्चर में। आने वाले लेक्चर में जो भी कॉन्सेप्ट छूटे रहेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट कवर होंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे की प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ में बेटा हम लोग क्या क्या पहले पढ़ चुके हैं, एक रिकैप कर लेते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर मॉड ऑफ एक्स कहीं दिया है तो मॉड ऑफ एक्स की दो वैल्यू हो सकती है, या तो एक्स हो सकती है या तो माइनस एक्स हो सकती है। ये डेफिनेशन भी थी। कब बेटा? जब एक्स आपका ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो हो तब, और ये कब बेटा? जब एक्स आपका लेस देन जीरो हो तब। ठीक है, ये तो डेफिनेशन थी जो हम लोग जानते ही, हम लोग को याद भी रखना है। फिर दूसरा कि मॉड ऑफ एक्स जो होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट। मॉड ऑफ एक्स कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। यानी कोई भी फंक्शन हमारे पास है उसके बाहर अगर अपने मॉड का साइन लगाया तो जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट और जो आउटपुट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि वो निगेटिव आएगा। क्लियर बेटा? फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कुछ रिलेशंस पढ़े थे हम लोगों ने कि अगर मॉड ऑफ एक्स, इफ मॉड ऑफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू ए, और ये हमारा पॉजिटिव रिजल्ट है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो एक्स की वैल्यू क्या थी? तो x की वैल्यू हमारी लेस आर इक्वल, एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस ए एंड लेस आर इक्वल टू ए, ये रिजल्ट था। इसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। अगली प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, इफ मॉड ऑफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू ए अगेन पॉजिटिव, तो बेटा इसका रिजल्ट क्या आया था? इसका रिजल्ट आया था कि x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए यूनियन आपका ए टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है बेटा। अगली प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ी थी कि इफ मॉड ऑफ एक्स, जो दोनों का मिला जुला प्रॉपर्टी था, इफ मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू ए एंड लेस आर इक्वल टू बी, एंड वी कैन से a कॉमा b बोथ आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड a इज लेस देन b। ठीक है बेटा, a और b पॉजिटिव है और a लेस देन b है, तो व्हाट वाज द रिजल्ट? हम लोग को अभी रिजल्ट सारे के सारे डायरेक्टली यूज करने हैं। तो इसका रिजल्ट था x इज द एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी। क्लियर बेटा? ए टू बी। तो ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी हम लोगों ने स्टडी करी थी। अब इसी को बेटा हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, प्रॉपर्टी को आगे पढ़ेंगे। तो अगली प्रॉपर्टी क्या पढ़ते हैं बेटा हम लोग? तो अगला है कि जो हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन पढ़ रहे हैं, मॉडुलस फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक स्क्वायर रूट फंक्शन भी इन्वॉल्व होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड एक्स। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है बेटा। अब ये कैसे मॉड एक्स के इक्वल है? तो जरा ऑब्जर्व करो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को, कि अगर मैं इस रिलेशन में एक्स स्क्वायर जो दिया गया है, इस एक्स की जगह पे कोई भी वैल्यू रखूं, पॉजिटिव या निगेटिव, एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया एक्स इज इक्वल टू सपोज माइनस थ्री, तो रूट के अंदर बेटा क्या हो गया? ये रूट के अंदर क्या हो गया बेटा? ये माइनस थ्री का स्क्वायर इज स्क्वायर रूट ऑफ नाइन, दिस इज इक्वल टू थ्री। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर या स्क्वायर रूट फंक्शन इज ऑलवेज अ क्वाड्रिक फंक्शन, सॉरी क्वाड्रिक नहीं, ऑलवेज अ पॉजिटिव फंक्शन। तो स्क्वायर रूट फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन, ये हमेशा बेटा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। अगर हम x की जगह पे पॉजिटिव वैल्यू 3 रख दें तो बेटा क्या हो जाएगा? रूट के अंदर यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? रूट के अंदर 9 इज इक्वल टू 3। कुल मिला के इसका सीधा सा मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। 3 क्या आया बेटा? पॉजिटिव आया हमारे पास, यहाँ भी क्या 3 आया? पॉजिटिव आया। स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आता है और मॉडुलस फंक्शन भी हमेशा पॉजिटिव आता है, ध्यान दीजिए। तो कभी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर एक स्क्वायर आ जाए, तो उसको आप मॉड एक्स लिख सकते हैं, यानी हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट को लिख सकते हैं आप। ठीक है, कोई डाउट इसमें? इसको ध्यान हमेशा रखेंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी एक्स स्क्वायर आया, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है,
दोनों का सेम मतलब है, चाहे आप ऐसे रखिए लिखिए चाहे आप ऐसे लिखिए, यानी कभी भी हमारे आगे आने वाले मैथ्स के पार्ट्स में, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ें आप, चाहे क्वाड्रेटिक फंक्शन में पढ़ें आप, चाहे जो है आप कैलकुलस में पढ़ें, अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर आए, परफेक्ट स्क्वायर आए, तो वहां पे आप मॉड लगा लेंगे ताकि आप फर्दर कभी गलती नहीं करेंगे। क्योंकि कॉमन मिस्टेक्स होती है बच्चे जो करते हैं, चाहे वो 11th फाउंडेशन में करें, चाहे वो आईआईटी की तैयारी में करें, आईआईटी मेंस या एडवांस में करें, ठीक है। तो ये गलती हम लोग को नहीं करनी है। हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर सपोज करिए यहाँ पे साइन एक्स का स्क्वायर आया, तो बेटा इसको क्या लिखना है आपको, मॉड ऑफ साइन एक्स लिखना है, ताकि रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आए, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी इसका आपका स्क्वायर आपने स्क्वायर किया हुआ है, इनपुट कुछ भी हो, निगेटिव भी हो, तो भी आउटपुट पॉजिटिव आएगा। तो ये आप ध्यान में हमेशा रखेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। स्क्वायर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर आपको दिखता है तो दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू मॉड ऑफ दैट थिंग, ठीक है। चलिए अब कुछ और आगे स्टडी करते हैं हम लोग। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। आगे हम लोग देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ एक्स इंटू वाई। मॉड ऑफ एक्स इंटू वाई का रिजल्ट क्या आएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई। मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई। बेटा कैसे समझेंगे इसको, तो कुछ एग्जांपल है कि सिंपल रिलेशन है, एग्जांपल है कि इसको समझ लेंगे हम लोग कि जैसे अगर x और y, x को ले लिया हम लोगों ने 2 पॉजिटिव वैल्यू, y को ले लिया हम लोगों ने 3 ये भी पॉजिटिव वैल्यू, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 2 इंटू 3, ठीक बेटा, इज इक्वल टू 6, ठीक है। और इधर भी देख लीजिए बेटा आप राइट हैंड साइड में, मॉड ऑफ 2 इंटू मॉड ऑफ 3, मॉड ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 2 इंटू मॉड ऑफ 3 इक्वल टू 3, दिस इज इक्वल टू 6। तो अगर दोनों पॉजिटिव लिया तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। फिर देखिए अगर x को हमने ले लिया 2 और y को ले लिया हम लोगों ने -3, तो मॉड में क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू -3 इज इक्वल टू मॉड में -6। मॉड ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, दिस विल बी 6। और इसके राइट हैंड साइड में देखिए मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ 2 हो जाएगा इंटू मॉड ऑफ y, y की जगह -3 तो हो जाएगा -3 इज इक्वल टू बेटा कितना, देखो 2 मॉड ऑफ 2 इज 2 और मॉड ऑफ -3 इज 3, दिस इज इक्वल टू 6, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, दोनों निगेटिव लेके देखते हैं। x इज इक्वल टू -2 ले लिया, y इज इक्वल टू ले लिया -3, ठीक है। तो मॉड ऑफ x इंटू वाई, तो मॉड ऑफ -2 इंटू -3 बेटा ये हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, मॉड ऑफ 6 इज इक्वल टू 6। राइट हैंड साइड में देखिए बेटा मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y, मॉड ऑफ -2 इंटू मॉड ऑफ -3, मॉड ऑफ -2 इज 2, मॉड ऑफ -3 इज 3, तो दिस विल बी इक्वल टू 6। यानी कि x और y कैसे भी क्यों ना हो, मॉड ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई, आप इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और इसी प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, अगर x इंटू वाई इंटू जेड आ गया हो और इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो इसको लिखेंगे मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ वाई इंटू मॉड ऑफ जेड। क्लियर बेटा, तो ये मॉड को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसका ये क्लियर विजन यहाँ से क्लियर आप तरीके से समझ में आपको आ रहा होगा। हमने एग्जाम्पल भी लेके देखा है, चाहे x और y चाहे z आपने लिया, अगर ये पॉजिटिव हो या निगेटिव हो रिजल्ट विल रिमेन सेम, ठीक है। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा आप लोग इसकी। अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ x बाई वाई। मॉड ऑफ x बाई वाई, किसी फ्रैक्शन में ऐसे अगर हमने मॉड लिया तो क्या रिजल्ट आएगा बेटा, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अगेन मॉड ऑफ x अपॉन मॉड ऑफ y हो जाएगा। मॉड ऑफ x अपॉन मॉड ऑफ y प्रोवाइडेड y इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो हम जानते ही हैं कि डिनोमिनेटर विल नेवर बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। अब इसमें भी कुछ एग्जांपल्स लेके देखें, जैसे x इज इक्वल टू ले लिया हम लोगों ने 2, y इज इक्वल टू ले लिया 3, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 2/3, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू सिंपल 2/3। अब इसके राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो मॉड ऑफ 2 अपॉन मॉड ऑफ 3, तो मॉड ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 2 और मॉड ऑफ 3 विल इक्वल टू 3। देखिए दोनों इक्वल है, दोनों पॉजिटिव लिया तो इक्वल आ रहा है। फिर x इज इक्वल टू हमने ले लिया 2 और y इज इक्वल टू ले लिया हम लोगों ने -3, तो देख बेटा ये हो जाएगा मॉड में यहाँ पे आपका 2, y में -3, इसको आप लिख सकते हैं मॉड में -2/3 और ये माइनस आपका कैंसिल खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि मॉड ऑफ एनी नेगेटिव वैल्यू विल बी पॉजिटिव वैल्यू। अब यही हम राइट हैंड साइड में देख लो जरा,
mod of x by mod of y, तो mod of this will be 2 upon mod of -3, तो mod of 2 is 2, mod of -3 is 3, this is 2/3, दोनों इक्वल है, यानी आपका दोनों पॉजिटिव है, दोनों नंबर्स पॉजिटिव लिए हैं तो भी रिजल्ट सेम है, एक पॉजिटिव नेगेटिव लिए दो तब भी रिजल्ट सेम है। अब x को लेते हैं -2 और y को लेते हैं हम लोग -3, ठीक है बेटा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास -2 by -3, फ्रैक्शन में माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 2/3, रिजल्ट विल बी 2/3। और राइट हैंड साइड में देखिए मॉड ऑफ x बाई मॉड ऑफ y, तो मॉड ऑफ x में मॉड ऑफ -2, यहाँ मॉड ऑफ -3, मॉड ऑफ -2 इज 2, मॉड ऑफ -3 इज 3, रिजल्ट इज सेम। तो इसका मतलब दिस प्रॉपर्टी विल होल्ड। हमने एग्जांपल से समझा कि कभी भी मॉड ऑफ x बाई y होगा तो हम इसको ऐसे न्यूमरेटर में अलग मॉड ब्रेक कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में अलग मॉड ब्रेक कर सकते हैं, इसको मॉड ऑफ x अपॉन मॉड ऑफ y लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए अगली प्रॉपर्टी को स्टडी करें। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगली प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे इसको हम लोग। ये है मॉड ऑफ x प्लस वाई इज ऑलवेज लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। एक्स वाई आपके रियल नंबर्स हैं, तो मॉड ऑफ x प्लस वाई इज ऑलवेज लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। तो चलिए बेटा इससे भी एग्जांपल लेके समझते हैं हम लोग। पहली कंडीशन लेके चले कि x और y दोनों पॉजिटिव है, x एंड y आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। तो x इज इक्वल टू ले लिया 2, y इज इक्वल टू ले लिया हम लोगों ने 3, तो ये हो गया मॉड ऑफ 2 प्लस 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5 इज इक्वल टू 5। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये आ गया मॉड ऑफ 5। फिर जरा ऑब्जर्व कीजिए बेटा इधर राइट हैंड साइड में, तो x हमारा 2 है, तो मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 प्लस मॉड ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आया, यानी हमारे पास जो कंडीशन थी इक्वलिटी वाली x प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, तो बेटा अगर दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं हमारे पास, हमारे नंबर दोनों पॉजिटिव हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। दूसरा केस ऑब्जर्व कीजिए, x इज इक्वल टू हमने ले लिया 2 और y इज इक्वल टू हमने ले लिया -3। एक नंबर आपका, एक रियल नंबर पॉजिटिव है, दूसरा रियल नंबर नेगेटिव है, तो आप ऑब्जर्व कीजिए मॉड ऑफ x प्लस वाई, तो दिस विल बी 2 माइनस 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -1 इज इक्वल टू 1, ये 1 आ गया। अब राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व कीजिए बेटा, राइट हैंड साइड में मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, तो मॉड ऑफ x कितना है बेटा, मॉड ऑफ x तो हो गया मॉड ऑफ 2, मॉड ऑफ y दिस इज -3, ठीक है बेटा, तो दिस इज 2 एंड दिस इज 3, दिस इज 5। क्लियर है बेटा? तो ये जो 1 आया है, 1 हमेशा 5 से छोटा है, इसका मतलब कि ये कंडीशन ट्रू है, होल्ड कर रही है। क्लियर? अब थर्ड कंडीशन जरा लीजिए, दोनों को नेगेटिव ले लीजिए, तो x इज इक्वल टू ले लिया -2, y इज इक्वल टू ले लिया -3, ठीक है बेटा, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू हमने ले लिया -3, तो मॉड ऑफ x प्लस वाई, मॉड ऑफ x प्लस वाई, तो -2 -3 दिस विल बी इक्वल टू -5, मॉड ऑफ -5 इज इक्वल टू 5। राइट हैंड साइड सी दिस वन, तो मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, तो मॉड ऑफ x कितना हो जाएगा, x मैंने क्या लिया -2, तो मॉड ऑफ -2 प्लस मॉड ऑफ -3, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। क्लियर बेटा? हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, तीनों एग्जाम्पल हमने पर्टिकुलर लिए हैं अलग अलग। पहले एग्जाम्पल में x और y दोनों पॉजिटिव थे, जब दोनों पॉजिटिव थे तो लेफ्ट हैंड साइड वाज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वलिटी को होल्ड कर रहा है कंडीशन। और फिर आप ऑब्जर्व कीजिए थर्ड कंडीशन, इसमें x नेगेटिव था, y भी नेगेटिव था, और इसको जब सॉल्व किया तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बात समझ में आ रही है? x और y दोनों को ऑब्जर्व कीजिए, x और y अगर दोनों का सेम साइन आ रहा है तब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और x और y का अगर साइन जो है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है, अलग अलग, एक पॉजिटिव नेगेटिव है, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो इनइक्वलिटी को होल्ड कर रहा है, x प्लस मॉड ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। ठीक है, तो x प्लस वाई जो है उसका मॉड आपके मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y से छोटा आ रहा है, तो ये रिलेशन भी ट्रू है लेकिन इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, ये रिलेशन ट्रू है इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, और ये रिलेशन भी ट्रू है, ये इनइक्वलिटी को होल्ड कर रहा है। तो किसी भी दो रियल नंबर के लिए कंडीशन होल्ड करेगी। अब इन दोनों को अगर हम चाहें तो एक साथ मिला के लिख सकते हैं कि x और y
दोनों का साइन सेम होगा तो बेटा ये इक्वलिटी होल्ड करेगी। बात समझ में आ गई? तो अब दोनों का साइन सेम होगा तो हम बोल सकते हैं क्या कि x इंटू वाई इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, x इंटू वाई इज ग्रेटर देन जीरो। अब देखिए बेटा दोनों का साइन सेम होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज ग्रेटर देन जीरो, दोनों निगेटिव होंगे तो निगेटिव इंटू निगेटिव इज पॉजिटिव, अगेन ग्रेटर देन जीरो। तो जब x इंटू वाई ग्रेटर देन जीरो होगा उस वक्त ये इक्वलिटी होल्ड करेगी, अदरवाइज ये हमेशा इनइक्वलिटी के फॉर्म में रहेगा, यानी इस कंडीशन को फॉलो करेगा। क्लियर है? इसको कंक्लूड कर लेते हैं, इस रिलेशन को कंक्लूड कर लेते हैं बेटा। चलिए देखिए इसको इरेज करता हूं, कंक्लूड करके लिखता हूं। तो कंक्लूजन क्या कहता है? यहां पे दो केसेस हैं। पहला केस, इफ x इंटू वाई इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, इधर बोथ x, y आर पॉजिटिव और x, y आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो दोनों पॉजिटिव हो, तब क्या होगा बेटा? तब इक्वलिटी होल्ड करेगी। देन मॉड ऑफ x प्लस वाई विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। ठीक है बेटा? अब इसकी जो दूसरी कंडीशन है, if any one of them, any one of x और y is negative, यानी हम बोल सकते हैं कि x, y is less than जीरो, x, y is less than जीरो। ठीक बेटा? तब क्या होगा? then mod of x plus y is less than mod of x plus mod of y। क्लियर है बेटा? तो ये इसका कंक्लूजन था जो हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर आपका एक भी नंबर नेगेटिव होगा तो जो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से छोटा आएगा। तो दोनों का ओवरऑल कंक्लूजन है कि चाहे एक्स वाई पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वट एवर, बट दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज लेस आर इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है? क्लियर है बेटा? कोई डाउट नहीं इसमें? तो चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी आगे की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। मैं इसको इरेज करता हूं, आप इसको नोट कर लेंगे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो अगला जो रिलेशन है वो इसी से रिलेटेड है, और वो क्या है देखिए, वो है मॉड ऑफ x माइनस वाई। मॉड ऑफ x माइनस वाई इज ऑल्सो लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। इसको भी ऑब्जर्व कर लेते हैं बेटा। चलिए तो इसमें कुछ केसेस बनाते हैं। पहला केस लेते हैं कि x आपका पॉजिटिव हो, y भी आपका पॉजिटिव हो। ठीक है, दोनों पॉजिटिव ले लीजिए। तो x इज इक्वल टू 2 ले लिया, y इज इक्वल टू हम लोगों ने 3 ले लिया। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। तो आप देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड 2 माइनस 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस 1। सही है? एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब इसका जो राइट हैंड साइड हम लोग देखें तो मॉड ऑफ 2 प्लस मॉड ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो क्या ये कंडीशन होल्ड कर रही है? हाँ, होल्ड कर रही है। ये 1 है और ये 5 है। 1 इज ऑलवेज लेस देन 5, सो दिस रिलेशन इज ट्रू। तो यहां बेटा रिलेशन आपका ट्रू है। दूसरी कंडीशन लीजिए, x आपका पॉजिटिव, y आपका नेगेटिव। x को हमने ले लिया सपोज करिए 4, y को ले लिया हम लोगों ने -3। अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ले बेटा जरा हम लोग। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? मॉड ऑफ x माइनस वाई, तो 4 माइनस ऑफ -3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4 प्लस 3 7। ठीक है बेटा? 4 प्लस 3 7 और मॉड ऑफ 7 इज इक्वल टू 7। अब राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करें बेटा हम लोग। मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। मॉड ऑफ x कितना है बेटा हमारे पास? मॉड ऑफ x इज मॉड ऑफ 4, मॉड ऑफ y इज मॉड ऑफ -3 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। बात समझ आ गई? 7। तो 7 इज इक्वल टू 7, 7 इज इक्वल टू 7। तो इस कंडीशन में भी हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ये होल्ड कर रहा है, दिस इज ट्रू। थर्ड कंडीशन है जरा हम लोग, वी विल टेक बोथ। जैसे हमने पॉजिटिव ले लिया दोनों को, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिया। अब दोनों को नेगेटिव लेके देखते हैं हम लोग। तो इफ x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0। ठीक बेटा? तो x को हमने ले लिया -5 और y को ले लिया हम लोगों ने -2। तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा क्या आएगा? x की जगह पे है -5 और यहाँ बेटा माइनस ऑफ -2। सही है? अब बेटा साउंड कर लो इसको। तो ये हो जाएगा -5 प्लस 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -3 इज इक्वल टू 3। ये 3 आ गया बेटा। ठीक है?
अब इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर ले, राइट हैंड साइड इसका सॉल्व करते हैं। मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज मॉड ऑफ -5 प्लस मॉड ऑफ -2 इज व्हाट बेटा 2। तो बेटा कितना हो जाएगा ये 5 + 2 इज इक्वल टू 7। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो रिजल्ट आया वो 3 आया है, राइट हैंड साइड में जो रिजल्ट आया वो 7 आया है। तो 3 इज लेस देन 7, 3 इज लेस देन 7, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो दिस कंडीशन इज ट्रू। क्लियर है, कोई डाउट बेटा इसमें? अब ये कंडीशन जो ट्रू हुई है उसके केस को फॉलो करें। कब ट्रू हो रही है? तो ये सारे कंडीशन में ट्रू हो रही है, और कभी कभी ये इक्वल हो रही है। इक्वल कब हो रही है इसको ऑब्जर्व कीजिए। इस केस में जब x और y अपोजिट साइन के हैं, तो अगर x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, या y नेगेटिव है x पॉजिटिव है, तब ये इक्वल हो रहा है, तब इक्वलिटी होल्ड करेगी। और अगर ये जो है सेम साइन के होंगे तो इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। ठीक है बेटा, तो इसको भी कंक्लूड करते हैं हम लोग। तो कंक्लूजन मैं इसको इरेज करता हूं, मैं कंक्लूड करता हूं, उसको लिखता हूं। तो देखिए बेटा कंक्लूजन क्या है। पहली कंडीशन, इफ इधर x और y बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव हो दोनों नेगेटिव हो। तो हम लोगों ने देखा था अगर दोनों पॉजिटिव होंगे दोनों नेगेटिव होंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड था हमेशा राइट हैंड साइड से कम आया था, मतलब कि अगर x इंटू वाई अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो मॉड ऑफ x माइनस वाई इज ऑलवेज लेस देन मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। दूसरी कंडीशन, इफ x इज पॉजिटिव y इज नेगेटिव, तो हम बोल सकते हैं इफ इधर एनी वन ऑफ x और y इज नेगेटिव, देन इक्वलिटी विल होल्ड। तो इसको वैसे लिख सकते हैं कि x इंटू वाई इज लेस देन 0, तो इफ x इंटू वाई इज लेस देन 0, तो बेटा कभी कब आ सकता है? जब x पॉजिटिव हो y नेगेटिव हो, या y पॉजिटिव हो x नेगेटिव हो, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। उस कंडीशन में आपके पास इक्वलिटी होल्ड कर रही थी, तो मॉड ऑफ x माइनस वाई विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। अब दोनों को अगर हम मिला लें एक साथ, कंबाइन करें, तब ये रिजल्ट हमारे पास आया था। ठीक है, तो दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये आगे के लिए भी हमको देखना है, हमको IIT मेंस की भी तैयारी करनी है, एडवांस की भी तैयारी करनी है। तो ये दिस आर द बेसिक फाउंडेशन, ये बेसिक फाउंडेशन है। ये जो मॉडुलस फंक्शन है, ये बेसिक मैथ के जो भी आपके सब्सिक्वेंट जो चैप्टर आएंगे, जो पढ़ाया जाएगा आपको, वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैलकुलस में यूज होंगे, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, मतलब सो मेनी प्लेसेस दिस विल बी यूज्ड। ठीक है, तो बेटा इसको कैजुअली नहीं लेना है, इनको अच्छे से समझना है सारी प्रॉपर्टीज को। और आपको जो है, जो हमारा गुरुकुल ऑनलाइन पाठशाला का जो ऐप है, उस ऐप पर ये वीडियो लेक्चर अपलोड होंगे, उनको आप देखेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपको डीपीपीज जो है वो आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी, आपको उस ऐप पे डाल दी जाएगी। तो डीपीज आप उसको डाउनलोड करके उसको स्टडी करेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर कहीं प्रॉब्लम होगी तो उन प्रॉब्लम्स को बेटा आप जो है ग्रुप में भी डाल सकते हैं, आप जो है डायरेक्ट रेज भी कर सकते हैं, कमेंट में भी डाल सकते हैं। जो वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें कमेंट आप डाल सकते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ये हमको दिक्कत है, तो अगले लेक्चर्स में उन सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ बच्चों को दिक्कत होती है वो क्लियर करेंगे। फिर हमारे जो है, चूंकि हम लोग सीमित संसाधनों में काम कर रहे हैं लॉकडाउन में, तो बेटा हमारे पास चीज़ें अवेलेबल नहीं है, दुकानें सारी बंद हैं, तो हम लोग अच्छे इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज आपको बहुत अच्छे क्वालिटी के ऑडियो और वीडियो विजुअल्स मिलते। हम लोग कमरे में बंद हो चुके हैं, तो जो भी हमारे पास चीज़ें अवेलेबल है उसी में आपको हम लोग अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी कुछ भी जो कमियां होंगी उनको अगर आप कमेंट सेक्शन में देते रहेंगे तो उसको हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे। जब लॉकडाउन खत्म होगा तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी, फिर भी हम लोग ऑनलाइन पे फोकस करेंगे, क्योंकि ऐसी कंडीशन खुदा न खास्ता कब आ जाए, तो बेटा हमको ऐसी कंडीशंस के लिए भी तैयार रहना है। आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, पढ़ाई कंटिन्यू चलनी चाहिए। उसके लिए गुरुकुल पाठशाला बहुत प्रयास कर रहा है, और SKR सर, सूरी सर, बाकी सारे टीचर्स हमारे ग्रुप के
बहुत मेहनत कर रहे हैं, जितना हो सकता है उतना कोशिश कर रहे हैं कि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे और आपका जो लक्ष्य है कि आपको आईआईटी में सफल होना है, जो बच्चे पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं, जो पीएमटी में सफल होना चाहते हैं, नीट में सफल होना चाहते हैं, वो भी अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें। और गुरुकुल पाठशाला हर कदम पर आपके साथ है, जहां तक हो सकता है हम प्रयास कर रहे हैं। गुरुकुल पाठशाला ऐप को आप डाउनलोड कर लें। उस ऐप पे आईआईटी के बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए 2 से 5 में अल्टरनेट डे पे जो है वो ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं। वहाँ पे आप पूरा रिजल्ट भी देख सकते हैं एनालिसिस सेक्शन में जाके। तो काफ़ी कुछ हम लोग कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो उसको आप फॉलो करिए, उसको आप उसका फ़ायदा उठाइए, आप आगे बढ़िए, आप सफल होइए। इन्हीं शब्दों के साथ बेटा मैं आज का लेक्चर खत्म करता हूँ। हम आगे के लेक्चर को फिर कंटिन्यू करेंगे। आप ऑनलाइन गुरुकुल पाठशाला पे वेट करते रहिए। आप जो है हमारा जो ऐप है उस पर भी आप देखिए कि आप आगे क्या क्या लेक्चर्स आ रहे हैं। ठीक है बेटा, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।